तो चलिए आज उस दिन वाला वीडियो हम पूरा कर देते हैं, ठीक है। मानव कंकाल तंत्र, यानी कि किसकी बात हम कर रहे हैं? मानव कंकाल तंत्र की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मानव कंकाल तंत्र की बात कर रहे हैं। और उस दिन मैंने कहा था कि जो आपके शरीर में 206 हड्डियां हैं, है ना, 206 हड्डियां हैं, इन सारी हड्डियों को मैं गिनवाऊंगा, एक एक हड्डियों का नाम बताऊंगा, पूरा मैं गिनवा दूंगा, ठीक है। तो जिसमें से मुझे पता है कि उस वीडियो में आपने 120 यानी कि 120 हड्डियां गिन लिया है। और 120 हड्डियां कहाँ पर होती हैं? हाथ में कितनी होती हैं? दोनों हाथ मिला के 60 और दोनों पैर मिला के बेटा 60, यानी कि 120 टोटल हो गया। 120 टोटल हो गया। अब बारी है बाकी की हड्डियां कहाँ हैं। लेकिन अभी देखिए, हम अनुबंधीय की बात कर रहे थे ना, अनुबंधीय हड्डियों की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? अनुबंधीय हड्डियों की बात कर रहे थे। तो अनुबंधीय हड्डियों का मतलब क्या होता है? अनुबंधीय जितनी हैं, अनुबंधीय ना, अनुबंधीय की संख्या कितनी बताए थे? 126। कितनी बताए थे? और इसको हम क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? और उसके बाद है उपांगी। क्या है भाई? उपांगी। इसकी संख्या कितनी है बेटा? ये 126 है, तो इसकी संख्या कितनी होगी? कितनी? 80। कितनी है भाई? 80 है। और इसको बोलते हैं एक्साइल। क्या बोलते हैं? एक्साइल बोलते हैं, ठीक है। तो जिसमें से 120 कंप्लीट हो गई हैं। बाकी की पहले 6 हड्डियां इनकी जान लेते हैं कि इनकी 6 हड्डियां और कहाँ पे हैं। यानी कि अनुबंधीय जो होता है, अनुबंधीय का मतलब होता है शरीर का वह भाग। क्या? शरीर का वह भाग या वह हड्डी जिससे हमारे शरीर को खड़े रहने की सुरक्षा मिलती है। क्या होती है? एक तो शरीर हमारा क्या होता है? खड़ा रहता है। और दूसरा, इससे सुरक्षा मिलती है, पूरे शरीर को क्या होता है? सुरक्षा मिलती है, पूरे शरीर का ढाल रहता है, ठीक है। तो मैं बात कर लूँ बाकी की हड्डियों का, तो पैल्विक, पैल्विक, इसको हम श्रेणी मंजिला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी मंजिला। दूसरा होता है बेटा कैल्विक, पैल्विक, कैल्विक, ठीक है। इसको हंसली कहते हैं। क्या कहते हैं? हंसली। अभी मैं अभी बता दूंगा हंसली कहाँ से होता है। और लोग, पहले की औरतें हंसली पहनती भी थी, है ना। स्कैपुला, स्कैपुला, स्कैपुला यानी कि अंश मेखना इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश मेखना। इनकी संख्या 2 हो गई, इनकी संख्या 2 हो गई, इनकी संख्या 2 हो गई। तो ये मिला करके आपके कितने हो गए टोटल? 2 2 4 2 6, यानी कि अगर इसमें जोड़ देंगे 120 में 6 तो कितना हो जाएगा? 126। अब मैंने कहा पैल्विक की बात कर लें। तो पैल्विक क्या होता है? जरा ध्यान से आप देखिएगा, हमारे शरीर में एक अंदर का ढांचा होता है, यहाँ पर एक ऐसा प्रकृति का ढांचा होता है, ऐसा ढांचा होता है, ठीक है। किस तरह का ढांचा होता है? ये देखिए, ये गड्ढा होता है, ऐसे इधर से 2 निकलता होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसका और इसका नाम क्या होता है भाई? यही होता है हंसली। इसको बोलते हैं कैल्विक, ठीक है। और हंसली से मिलकर के ऐसे बना होता है कुछ शरीर टाइप का, कुछ ऐसे, ये बस इतना समझ लीजिए। ये ऐसे बन करके मुड़ गया है, ये ऐसे बन करके मुड़ गया है। और यहाँ पर क्या होता है? हमारा गला होता है, यहाँ पर हमारा सर होता है, ठीक है। तो मैं गले की बात नहीं करूंगा, अभी गले की हड्डियों की बात नहीं करूंगा। जो मुझे मैंने कहा ना, उपांगीय में, अनुबंधीय में क्या होता है? वो हड्डियां जिससे हम मजबूती हासिल करते हैं, तो इसको बोलते हैं हंसली। हंसली आप ध्यान दीजिएगा, तो ये वाली हड्डी जो होती है, ये वाली और ये वाली, देखिए 1 और 2, 1 और 2, ये दोनों हंसली हो गई, ठीक है। और जितने लोग दुबले पतले होंगे सबका हंसली बाहर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद जहाँ से आपका टखना बनता है, क्या बनता है भाई साहब? टखना बनता है, यही से बनता है टखना। देखिए यहाँ टच कीजिए और यहाँ टच कीजिए, यही टखना बनता है। आप जरा ध्यान से कभी पकड़िए, किसी कमजोर बच्चे का हड्डी पकड़ेंगे तो पीछे से टखना उसका पकड़ा जाता है पूरा फर्स्ट क्लास, है ना। ऐसे टखना पुलिस हाथ डाल के पकड़ लीजिए, ठीक है। तो ये टखना होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं श्रेणी मंजिला। क्या बोलते हैं भाई? श्रेणी मंजिला बोलते हैं। जो पीछे की हड्डियां होती हैं, टखना टाइप का होता है, जैसे उसी टखने को, इसको हम टखना भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टखना बोलते हैं। तो टखना का मतलब क्या होता है? टखना यानी कि पहले आपने देखा होगा पशु-पक्षियों का, यहीं से क्या निकलता है? पंख निकलता है। क्या बोलता है? उसी को हम टखना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टखना बोलते हैं। ये हड्डी हो गई, ये टखना हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हम स्कैपुला की बात कर लें। स्कैपुला क्या होता है? यहाँ से आके पीछे से ही होता है, बाहर से नहीं होगा, क्योंकि ये हड्डी
दूसरी हड्डी है, अंदर की हड्डी है, ठीक है। यहाँ से आकर के ऐसे जब घूमता है, ये हड्डी यहाँ से जब ऐसे करके घूमती है तो यहाँ जो मिलाती है, एक ये हड्डी मिलाती है इसको यहाँ से लेकर के, एक हड्डी ये मिलाती है इसको यहाँ से, तो इसी को हम जो ये दोनों हड्डियाँ यहाँ आकर के मिलाती हैं, यानी कि इसको एक सुडौल ढांचा प्रदान करती हैं, उसको हम अंश मेखना बोलते हैं। सुडौल ढांचा प्रदान करती है, यहाँ से घूम के ऐसे मिलती है, एक बहुत ही अच्छी तरीके का ढांचा प्रदान करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंश मेखना बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कंप्लीट हो गई, यानी कि 126 हड्डियाँ हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें 6 हड्डियाँ और जोड़ लो, कितने हो जाएंगे भाई, 126। ये हड्डियाँ हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये पैल्विक हो गया, श्रेणी मंजिला। देखिए पैल्विक क्या होता है, ये और ये क्या है, ये पैल्विक है, क्या है, पैल्विक है। और ये है और ये है, इन चीज़ों को यहाँ जो गले के यहाँ होता है, ये दोनों, इसको हम हंसली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हंसली। पहले की औरतें हंसुली पहनती थी, क्या पहनती थी, हंसुली। वो चांदी का मोटा सा होता था, चांदी का मोटा सा होता था, गले में पहनती थी, इतना मोटा सा, ऐसा लगता था कि मतलब सारा चांदी मड़वा के भिगवा के एकदम रसली बनवा के पहन लिया हो, ठीक है। तो ऐसा लगता था, ये हंसली होता था, ठीक है। और उसके बाद ये जो इन हड्डियों, इस ढांचे को और इन टखना को जोड़ करके जो यहाँ पर मिलाता है, इसको हम वो क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं, स्कैपुला। तो समझ में आ गया। तो मैंने उस दिन भी गिनवा दिया था और आज मैं बता दे रहा हूँ। देखिए हड्डियों की संख्या कितनी होती है, एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, दोनों हाथ में कितनी हो गई, 60। एक पैर में 30, एक पैर में 30, दोनों पैर में कितने हो गई, 60। लेकिन देखिए टार्सल और कार्पल दोनों की संख्या अलग होती है। टार्सल कितने होते हैं, टार्सल की संख्या अगर कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, 7। कितने कहेंगे, 7। और कार्पल की संख्या कितनी होती है बेटा, 8 होती है। ये चीज़ याद रहे, क्योंकि टार्सल की एक संख्या कहाँ चली जाती है, टार्सल की जो एक होता है, जो एक इसमें जो प्लस होना चाहिए एक, वो जाके माइनस कहाँ पर होता है, इसका बन जाता है किसको, इसको क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटेला। क्योंकि मैंने पहले आपसे बता दिया कि यहाँ से इस हाथ को हमें टर्न करना होगा, तो इधर हम टर्न नहीं कर पाएंगे। देखिए बस यहाँ से टर्न नहीं होगा, और जब टर्न होगा तो पूरा हाथ टर्न होगा। देखिए पूरा हाथ, इसको यहाँ से पकड़ लीजिए और सोचिए कि ये घूम जाए, तो एक कदर पे ये नहीं घूमेगा, क्योंकि ये पूरा टर्न होगा। ये देखिए, ये झुका तो ये हड्डी भी झुकेगी, और ये झुका तो हड्डी भी झुकेगी। लेकिन इसको हम करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो कहीं कोई झुकने की जरूरत नहीं है। देखिए ये पैर यहाँ घूम गया, लेकिन इसे घूमने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि पटेला क्या करता है, पटेला इसको बिल्कुल, जैसे आपके गाड़ियों में बैरिंग लगा होता है। कहाँ थे, मुंबई बहुत घूमे, क्या होगा यार क्या होगा, अभी तो हम देख रहे हैं उसको, तो इतने दिन के बाद तो आ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, अब ये पटेला जो होता है, जिसको हम कहते हैं, जो गांठ पर यहाँ गोल सा होता है नीचे पैर में, इसका काम क्या होता है, जैसे आपके इंजन में वायरिंग लगी होती है, इंजन में क्या लगी होती है, वायरिंग लगी होती है। तो वायरिंग क्या करता है, आपके पहिए को सही तरह से घुमाता है, सही तरीके से। वायरिंग फूट जाए तो पहिया घूमेगा, नहीं घूमेगा ना। तो उसी तरह से एक चीज़ और आपको पता है, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, गठिया, एक बीमारी का नाम आपने सुना होगा, उसका नाम होता है गठिया होता है। क्या नाम होता है, गठिया। गठिया का नाम आपने सुना है। गठिया होता क्यों है, क्या कारण होता है, तो आपको मैं बता दूं, ध्यान से देखिएगा। कुछ इस तरह से हमारे पैर का आकार होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिया। क्या बोलते हैं भाई, फिया। ये फिया हो गया आपका मोटा सा, और ये आपका इसमें टिबिया हो गया और फिबुला हो जाता है, टिबिया और फिबुला इसमें हो जाता है। और ये बीच में क्या है भैया, पटेला, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हम बैरिंग लगाते हैं तो बैरिंग के किनारे किनारे छर्रे होते हैं ना, और इनके साथ साथ एक प्रकार का मसल्स, वो एक प्रकार का वो होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रीस। क्या बोलते हैं, ग्रीस। तो ग्रीस जैसे ही ख़त्म होता है, ग्रीस जैसे ही ख़त्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे इंजन से या इसको बैरिंग फूटने का पूरा चांस रहता है, और बैरिंग फूट जाता है, टूट जाता है, ठीक है। और वो रगड़ के चलता है, रगड़ के चलता है, आवाज़ चों चों की आवाज़ आती है ना। ऐसे ही ब्रेक में होता है, ब्रेक में जब ग्रीस खत्म होता है, पानी पड़ता है, तो चों चों की आवाज़ आती है ना, सेम टू सेम। अब यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये जो है ना, जैसे ही पैर में चलते जब हम बुढ़े हो जाते हैं, देखिए इसको जब इसका खुराक मिलता रहेगा बराबर, तो ये ग्रीस बनाता रहेगा। लेकिन क्या होता है, जब हम धीरे धीरे बुढ़े होने लगते हैं तो ये चीज़ नहीं बनता है, ग्रीस बनना बंद जाता है। तो जब हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो इसमें क्या होता है, ग्रीस नहीं रहता है, ग्रीस रहता नहीं है। तो उठने बैठने में क्या होता है, रगड़ होता है, चर चर करके रगड़ होता है, तो दर्द होगा कि नहीं होगा, दर्द होगा ना। अच्छा ये बताइए, आप बताइए, हड्डी में दर्द होता है क्या, हड्डी में दर्द नहीं होता है। दर्द कहाँ पे होता है,
मांस में होता है। दर्द कहाँ पे होता है बेटा? मांस में होता है। अब अगर आपसे कोई पूछ लो कि हड्डी में दर्द क्यों नहीं होता, तो आप जवाब क्या देंगे? सबसे पहली बात कि हड्डियों में दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि हड्डियों से हमारा कोई तालमेल नहीं है। किसी भी नस का कोई तालमेल हड्डी से नहीं है क्या तालमेल? किसी भी नस का कोई तालमेल नहीं है, ठीक है। अगर हड्डी किसी के सहारे पर खड़ी है तो वो मांस के थोड़े से तालमेल पर, पेशियों के थोड़े से तालमेल पर खड़ी है। अब देखिए, हड्डी दर्द नहीं होती तो दर्द क्या होता है सर? टूट जाता है। दर्द क्या होता है? टूट गया। दर्द क्या हुआ? अब हड्डी तो दर्द हुआ नहीं सर, आप बता दीजिए सर। अगर हड्डी दर्द नहीं हुआ तो टूट गया तो दर्द क्या हुआ, है ना? चलो भाई, हड्डी ने दर्द हुआ तो टूटने के बाद दर्द क्या हो रहा है वहां भी मैं देख लेता हूं। टूटने के बाद दर्द क्या होता है? जैसे मानते हैं मेरे हाथ की हड्डी है और ये कुछ इस प्रकार से हड्डी है और ये हड्डी क्या हो गई? ये हड्डी यहां से क्रैक कर गई, टूट गई, ठीक है। तो हड्डी जब क्रैक करेगी तो आप पता है, आपने बांस देखा है? बांस तो जब आप बांस को काटिए, अगर सही से काट दिया तो बांस अच्छे से कट जाती है, नहीं तो उसमें फैंच निकल जाता है। फैंच जानते हैं, भोजपुरी में फैंच बोलते हैं, तो फैंच निकल जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी क्या फैंच निकल जाता है। ये हड्डी इधर खसक के आई ऊपर। अब जब हम, जैसे यहाँ से हड्डी हमारी टूटी, ठीक है, तो हड्डी टूटने के बाद ये जब टूटेगी हड्डी तो जरा सा वो करेगी, क्या नाम है, गति करना शुरू कर देगी अंदर। तो जब हम उठाएंगे तो ये इधर उधर होगा कि नहीं होगा? हाथ उठाएंगे तो ये जो फैंच है ना, ये कहाँ धंसेगा? जा करके पेशियों को रगड़ेगा। क्या करेगा? और फिर पेशियों को क्या होगा? दर्द होगा। क्या होगा? भयानक तरीके से दर्द होगा, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, बाप फूलत बा है। फूलता कैसे है? आपको पता है कि आपको अगर जोर का एक थप्पड़ मार दिया जाए या जोर का एक डंडा मार दिया जाए तो वहां पर फूल जाता है। फूल जाता है। फूलता कौन? हड्डियां की पेशियां? मांस फूलता है ना, कि हड्डियां फूल जाती हैं? टकले मारते हो गुलथा निकल जाता, तो क्या टकले की हड्डियां फूल जाती हैं? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जो हल्के फुल्के मांस हैं वो क्या हो जाते हैं? उभर जाते हैं, फूल जाते हैं। वो तवे की तरह तुरंत गर्म रहता है, भैया क्यों मारे, आओ हम भी बदला लेंगे, कराओ दवाई, ठीक है। अब ये गया वहां पर, टच हो गया और टच होने के बाद रगड़ करने लगा। क्या करने लगा? रगड़। और जब रगड़ किया तो क्या हो गया? वहां पर क्या हो गया? स्वेलिंग होना शुरू हो गया। स्वेलिंग किस में होता है भाई? हड्डियों में या मांस में? मांस में। दर्द कौन करेगा? हड्डियां या मांस? मांस। समझ गए ना? हड्डियां कभी दर्द नहीं करती। दर्द कौन करेगा? मांस करेगा, ठीक है। हाँ, अगर जैसे कुछ लोगों का आपको मैं बता दूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका जब हड्डी टूट जाता है तो हड्डी जुड़ता ही नहीं है। क्या नहीं जुड़ता? हड्डी नहीं जुड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? जैसे ये हड्डी नहीं, जैसे ये हड्डी है, हड्डी यही है भैया, है ना, ये हड्डी है और ये हड्डी टूट गई, हड्डी जुड़ नहीं रही है, ब्रेक है, ये हड्डी ब्रेक है ऑलरेडी, हड्डी जुड़ नहीं रही है। तो हड्डी को जोड़ने के लिए क्या करता है डॉक्टर? इसमें एक लगाएगा स्क्रू, इसमें एक लगाएगा स्क्रू, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या डाल देगा? स्टील रॉड। क्या डाल देगा? स्टील रॉड। लोहे की रॉड नहीं पड़ता, लोहे का सरिया नहीं पड़ता, लोहे का पड़ेगा जंग लग जाएगा, मर जाओगे, कैंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पड़ेगा स्टील रॉड। क्या पड़ेगा? स्टील रॉड, जो कि नट बोल्ट से क्या रहेगा? कसा रहेगा, है। और ज़्यादा जो कहियो कुछ कहिला तो स्टील टूटी नहीं, ये मार के हड्डियाँ तोड़ दिया नहीं तो कुछ कही डाला तो जो है। अरे मार सो के कूदे गिरा कबड्डी मैदान में, कूदे धड़ाक से, क्या हम कबड्डी खेला चाहे जो हो जाए, तो वही अपने ना ही टूटी ससुरा, मजबूत है। कौन किसको तोड़ेगा? ये हड्डी इसके मुकाबले हड्डी क्या है? कमज़ोर है। तो किसको तोड़ देगा? हड्डी को तोड़ देगा, ठीक है। तो बच के रहना रे बाबा, हड्डी टूट जाता है, ठीक है। अब हम उपांगी के 86 हड्डियों को, 80 हड्डियों को गिनेंगे। उपांगी कौन सी हड्डियां? उपांगी। हम उपांगी की बात कर लेते हैं। उपांगी की कितनी हड्डियां हमकी गिननी है? 80 हड्डियां गिननी है। तो चलिए देखिए, कशेरुदंड, ए में मैं बता दूं, पहला होता है कशेरुदंड। क्या होता है भाई? कशेरुदंड। कशेरुदंड किसे कहते हैं मैं अभी बता दूं। इसको कशेरुदंड बोलेंगे या बोलेंगे मेरुदंड। क्या बोलेंगे? कशेरुदंड या मेरुदंड। इसमें होती हैं 26 और इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? और प्रारंभ में कितनी होंगी? प्रारंभ में 33 हड्डियां होती हैं। शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है तो कितनी हड्डियां होती हैं? 33। और एक चीज हमेशा याद रहे कि जब बच्चा पैदा होगा, नवजात शिशु की हड्डियां टोटल कितनी होती हैं?
300 के लगभग हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? लगभग 270 से 300 के बीच में हड्डियां होती हैं। और जिस तरह से बच्चा बढ़ता है उस तरह से हड्डियों की संख्या क्या होती है? कम होने लगती है। ठीक है, क्योंकि हड्डियां क्या होती हैं? आपस में जुड़ने लगती हैं। ठीक है, अब देखिए कशेरुदंड और मेरुदंड क्या होता है भैया? ये एक ऐसा चीज है जो हमको पूरा सीधा खड़ा रखता है। बताइए कौन सी हड्डी होगी? पूरा सीधा, रीढ़ की हड्डी। कौन सी हड्डी? रीढ़ की हड्डी। इसको हम क्या बोल देंगे भाई? इसको बोलिए रीढ़ की हड्डी। क्या बोलिए? रीढ़ की हड्डी। इसको हम कशेरुदंड या मेरुदंड बोलेंगे। ठीक है, दंड, देखिए दंड बोल रहा है। क्या बोल रहा है? दंड। दंड मतलब क्या होता है? डंडा। दंड मतलब क्या होता है? डंडा। और ये मत समझिए कि रीढ़ की केवल एक हड्डी होती है, 3 हड्डी, 26 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? वो देखिए ऐसे करके कुछ इस तरह से बना हुआ है ना, कुछ इस तरह से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? ऐसे करके देखिए कुछ इस तरह से बना हुआ है ना, इस तरह से नहीं, अरे अब नहीं बन रहा है, कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो ये जितने अलग अलग ज्वाइंट है इतनी हड्डियां हैं बेटा, जितने अलग अलग ज्वाइंट है उतनी हड्डियां हैं, जितने अलग अलग कितने हैं ज्वाइंट हैं उतनी हड्डियां हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रीढ़ की हड्डी। और इसको हो जाएगा, इसको बोलते हैं कशेरुदंड। ये क्या करता है? हमारे शरीर को स्ट्रेट खड़ा करता है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई बेटा ना, तो या तो हमेशा के लिए ऐसे हो जाओगे हैं, या तो हमेशा के लिए ऐसे हो जाओगे। क्या भैया समझ में आया? या तो हमेशा के लिए सीधे हो जाओगे या तो हमेशा के लिए झुक जाओगे। तो क्या करना है? हमको रीढ़ की हड्डी को बड़ी बचा करके चलना है। हमारे गांव में एक लड़का था, मैं बताऊं, वो आम तोड़ने चढ़ गया। हो सकता है ये वीडियो देखे तो उसको आभास हो इस चीज़ का। हमारे गांव में एक लड़का था, वो आम तोड़ने चला गया। तो आम तोड़ने के लिए उस पर था, तो सामने एक डाल थी। क्या थी? नीचे भी एक डाल था और सामने भी एक डाल थी। यानी कि इस डाल पे खड़ा था दोनों पैर से, और वो इस डाल पर अपना पेट लगाया था। ठीक है, और इसके सहारे, और डाल बहुत पतला था, मोटा नहीं था, है ना, इसके सहारे वो झुक झुक करके आम तोड़ रहा था। इतना झुक गया वो, भूल गया कि मैं पेड़ पर हूँ या जमीन पर हूँ। वो क्या हुआ? भूल गया कि मैं पेड़ पर हूँ जमीन पर हूँ, और जैसे ही वो झुक करके तोड़ा डायरेक्ट नीचे आ गया। क्या हुआ? और इसके बल गिरा धड़ाक से, और टूटी क्या? ये रीढ़ की हड्डी चटाक से टूट गई। वो अब हमेशा के लिए ऐसे है। लेकिन सोच लीजिए, उसका काबिल तारीफ भगवान ने उसको अच्छा बनाया कि उसकी यहाँ टूटी। कहाँ टूटा? यहाँ टूटा, इसलिए वो झुक लेता है। क्या कर लेता है? लेकिन अभी इसको बहुत ज़्यादा झुका नहीं सकता, इसको बहुत ज़्यादा झुका नहीं सकता, इसको झुका लेता है। ठीक है, तो भाई क्या करना है? आपको अपनी रीढ़ की हड्डी बचा के रखना है, नहीं तो जीवन भर या तो स्ट्रेट हो जाओगे या तो अनस्ट्रेट हो जाओगे, या तो ऐसे या तो ऐसे। बस बचा के रखिएगा। छाया, तुम साइकिल बहुत तेज चलाती हो। हाँ, कहीं साइकिल से कोई ब्रेक लगाओ, डायरेक्ट गई इससे, तो कहीं ईंटा उठा पड़ा इस पर तो हड्डी छड़क जाएगा तुरंत। ठीक है, अच्छा देखिए दूसरा है राइब्स। राइब्स यानी कि पसली। क्या होता है भाई? पसली, इसको हम बोलते हैं राइब्स। इसमें कितनी हड्डी होती हैं भैया? 24। कितनी होती हैं? 24। लो, पसली गिनवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा पसली कौन सी होती है। राइब्स कहाँ होती हैं? आपके शरीर में पहली हड्डी रीढ़ मिटा दी है। वाह, इनको तो हम मिटा दिए भैया, इनको तो बना रखे रखना चाहिए था। चलो फिर से बना लेना है। ये रीढ़ की हड्डी हो गई। अरे बना तो दिए यार, तुम लोग तो ये भी नहीं बना पाते हो। ये रीढ़ की हड्डी हो गई, रीढ़ की हड्डी हो गई ना। अब रीढ़ की हड्डी के साथ साथ आप ध्यान से देखिएगा, हमारे शरीर में कुछ हड्डियां और हैं, और कुछ ऐसे हैं। देखिएगा, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे है ना। तो 12 इधर और 12 इधर और 12 इधर, तो 12 इधर हो गए और 12 इधर हो गए। कितना हो गया भाई? 24 हड्डियां हो गई। ये यहाँ से जो ये जो सामने हड्डी है ना, ये रीढ़ की हड्डी से घूम करके आई हुई है। कहाँ से घूम करके? एक इसको ये क्यों बना है? देखिए, प्रकृति ने जो जादू किया है वो कोई नहीं कर सकता जो प्रकृति ने किया है। कितना भी बड़ा विद्वान, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो जाए, प्रकृति का मुकाबला नहीं कर सकता। अब सोच लीजिए, इस फेफड़े के अंदर एक झाल है। क्या है? झाल। झाल जानते हो? नहीं जानते? ये इस शरीर के अंदर एक झाल है, और इस झाल के अंदर किडनी, गुर्दा सब हेन तेन सब फिट है इसी के अंदर। क्यों ये झाल है भैया?
कि अगर कोई चीज डायरेक्ट इस पर चोट करे, वार करे, तो किस पर असर जाए? हड्डियों पर। हैं, हड्डियां नहीं है तो मारते दिल ही निकल जाता बाकी। ऐसा समझ में? हड्डी नहीं है तो क्या होता? दिल निकलता नहीं निकलता? निकल जाता ना। तो इसलिए क्या बनाया गया? हड्डी। देखिए प्रकृति से कभी आप मुकाबला नहीं कर सकते, प्रकृति जो कर सकती है उससे आप मुकाबला कभी नहीं कर सकते। प्रकृति ने कितना बढ़िया काम किया, देखिए एक ढांचा बनाया। क्या बनाया? एक मजबूत ढांचा, एक मजबूत जाली। जैसे आप क्या करते हो, जब आपका घर कहीं सिवान में होता है तो आप क्या करते हो, सामने वाले दरवाजे पर जाली लगा देते हो और पीछे वाले पर आप जाली भी लगवा देते हो, खिड़की पर भी आप जाली लगवा देते हो, जिससे कोई जानवर सर के अंदर नहीं आ सके। यहाँ तो कुदरत ने ऑटोमेटिक जाली लगा रखा है। आप मारो, कैसे सीने पर मार लेते हो धचाक से, अपने चोट लग रहा है, सीने पर मार लेते हो ना आप, भड़ाक भड़ाक मारते हो, दर्द नहीं होता। और सोचिए अगर ये नहीं होता तो पहले गुर्दे में फेल होता कि नहीं होता? समझ में आया? इसीलिए जब कभी पेट पर मारो तो असर पड़ता है, सीने पर मारो उतना असर नहीं करता। पेट पर मारोगे तो ऐसा लगता है बस अतियाँ उतियाँ लगी है। हाँ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये चीज़ समझ में आया? पसली क्या होती है बेटा? पसली जो घूम घूम कर है सारी क्या क्या है? पसलियां हैं। क्या बेटा? पसलियां हैं। तो पसली हो गया। अब इसको मिटा सकते हैं क्योंकि अब इसमें हड्डियों की संख्या, कहाँ जा रहे हैं हम, इसमें हड्डियों की संख्या अब मैंने बता दिया है। तो अगर कोई पूछेगा रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं? 26 होती हैं। ये जो घूम घूम के पसली आई है ये कितनी होती है? 24 होती है। स्टर्नम, तीसरा स्टर्नम। स्टर्नम जो होता है बेटा ये एक होता है और इसका काम होता है, ध्यान से देखिएगा, यहां एक सामने हड्डी है। क्या है? जैसे बाबू हमार भैया हमार जौन रीढ़िया हड्डियां हम बना रही ना, तो ई ऐसे घूम घूम आयल बकिनाई, ई रीढ़िया में से निकल घूम के आयल बने हैं। अरे भाई रीढ़ में से निकल के आया तो आके सामने आके किसी में जुड़ेगा ना, किसी में जुड़ेगा तो ये जौने मुँह जुड़ जाला आई के ना, वही कही जाला स्टर्नम। क्या कहते हैं? ये फिर मिटा दे रही है, हम बनाए ना दोबारा। समझ में आया ना? उसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। अब ये स्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम जो रीढ़ की हड्डियों से लेकर के पसलियां आती हैं घूम के जहां पर मिलती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टर्नम बोलते। समझ में आ गया ना? एनी प्रॉब्लम? जहाँ क्यों समझा दियो इसे, जानते हैं जब तोरे यहाँ अगले बगले डॉक्टर मिली हैं उनसे पूछ लो कौन हड्डी टोटल बता नहीं पाई हैं। इसीलिए जब अच्छा डॉक्टर आप ढूंढ के जाओगे तो अच्छे डॉक्टर क्या करेंगे? आपको सारी चीज़ें बता देंगे क्योंकि वो उस चीज़ के बारे में पढ़े हुए हैं। और जो उस चीज़ के बारे में पढ़ा नहीं ना, हड्डी टूटा है पैर वाला, कौन सा हड्डी टूटा है? अरे ज़्यादा मत जानो, देख लो टूटा है, एक्सरे में देख लो कौन हड्डी टूटल, बता नहीं पाइए कौन हड्डी टूटल। उन्हें नमो नहीं पता हुए जिन्हें कहीं गुरुजी पढ़ावत तो है ऐसा तना नमो भी याद नहीं होत। हम खाली बतावा अब पिक्चर के हीरो हीरोइन का नाम कह दे, एक एक लुक एक एक स्टेट याद हो जाए कि नहीं हो जाए। अब पढ़ाई है तो वो याद नहीं होता। जिस दिन आपका जितना मन पिक्चर में लगता है, जितना मन गेम में लगता है, जिस दिन उतना मन आपका इसमें लगने लगेगा पढ़ाई में, उस दिन आपको सब कुछ याद होने लगेगा, ये निश्चित है। और नहीं लगेगा तब भैया जाइए पिक्चर देखिए। हाँ कि तभियो कह देगा जाओ देखो पिक्चर, और उसके बाद अभी मज़ा आया पिक्चर देखा उसके बाद हम बताई मैं का भाई, नहीं तो बहुत से लोग देख रहे होंगे वीडियो। चौथा है क्या बेटा? सिर। सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत गर्व। सिर का मतलब क्या होता है बेटा? हेड। अच्छा ये बताओ, हेड को और कुछ कहते हैं? खोपड़ी कहते हैं। खोपड़ा नहीं कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं, नालायक। स्केल। ये कितनी होती है बेटा? 29 हड्डियां होती है। कितनी होती है? लेकिन खोपड़ी में कई चीज़ें आती हैं बेटा, इन सारे चीज़ों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चेहरा क्या आता है? चेहरा, कान, हायड, कपाल। कपाल को बेटा क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, तो चेहरे में हो गई 14 हड्डियां, कान में हो गई 16, हाइट में हो गई 1 और कपाल में हो गई 8। तो इन सारी हड्डियों को हम एक वीडियो जब बनाएंगे, अगला वीडियो, तो इन सारे चेहरों को बना के दिखाएंगे, कान की हड्डियों को बना के दिखाएंगे, हाइट की हड्डियां दिखाएंगे, कपाल की हड्डियां, इस तीनों चारों प्रकार की हड्डियों को बना के दिखाएंगे। और जो इसमें हड्डियां है ना चेहरे में, ये नहीं है किसी एक हड्डी का नाम आया है, कई हड्डियां हैं, दो के जोड़े में हैं। जैसे नाक में कितनी हड्डियां होती हैं, आप ध्यान से जब जाएंगे नाक पर तो नाक में देखिए यहाँ 2 हड्डी होती है,
ये यहाँ आँख के किनारे 2 हड्डी यहाँ हो गई, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 2 4 2 6, कितना भाई 6, और 1 हड्डी यहाँ होती है, ये लंबी सी आई हुई है, 6 1 7, और उसके बाद यहीं 2 7 2 9, नाक में 9 हड्डियाँ होती हैं। ये 14, चेहरे में टोटल 14 हड्डी होती है, और 1 हड्डी टोटल आपकी ये होती है। ये जो हो गई ये 1 हड्डी हो गई, और 1 2 हड्डियाँ ये हो गई, एक ये और एक ये, कितना हो गया 12 12 हो गई, 2 और भुला जाते का 12 हो गया, रुको याद कर दो। हाँ, इसके बाद जो होता है यहाँ होता है, यहाँ पर जहाँ नथवा चलता है, अरे दांत मत देखो, यहाँ आओ, यहाँ हैं, ये 2 हो गई 14 हड्डियाँ। हम सारी हड्डियाँ गिनवाएंगे चेहरे की, कान के पर्दे के पास कौन सी हड्डी होती है, 16 हड्डियाँ होती हैं कान में। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 16 हड्डियाँ होती हैं। तो कान की हड्डियों को पूरा गिनवा के दिखाएंगे। हाइड एक है वो भी गिनवा के बताएंगे। कपाल में कौन कौन सा होता है, बड़ा सा कौन सा होता है, कौन कौन सा हड्डी का होता है। ये कपाल मतलब इसी को कहते हैं कपाल, इसको कहते हैं कपाल। और हिंदी में कहना बम मार के तो कपार फोड़ है ना, तो ये कपार और पार इसी को बोलते हैं कपार, और हम लोग हिंदी में कहते हैं कपार, भोजपुरी में कहना कपार। ठीक है, तो क्या कहते हैं भाई? कपाल। और कपार और पार ना फोरे के ऊपर। तो कितनी हड्डियां हो गई? लग रहा गिनती ज़्यादा तो नहीं हो रही है। नहीं, सही है, नहीं। मुझे लग रहा है सारी 80 हो गई बेटा। गिन लीजिए, 80 हो गई। तो ये क्या है? ये किसके हैं? ये एक्साइल की हड्डियां हैं। ये क्या है? एक्साइल। एक्साइल क्या करता है? शरीर को आकार देता है। क्या देता है? शरीर को आकार प्रदान करता है। इसका नाम क्या होता है? इसलिए इसको बोलते हैं एक्साइल। ये क्या प्रदान करता है? शरीर को आकार प्रदान करता है। इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद कल वाले वीडियो में हम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताएंगे कि रक्त कैसे कैसे कहाँ कहाँ चलता है, किसके किसके यहाँ जाता है।